और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव के लिए शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार करने का काम किसका है? चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तमाम खामियां, उस पर उठने वाले सवालों का जवाब देने का जिम्मा किसका है? जवाब एक है चुनाव आयोग, जिस पर पिछले कई महीनों से विपक्ष, खासकर राहुल गांधी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी तक की गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने बाकायदा इसके लिए 10 दिन पहले 7 अगस्त को पूरा सबूत पेश किया, एक प्रेजेंटेशन देकर। राहुल ने अपने उस सबूत को चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम बताया था। आज 7 दिनों बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सामने आया। राहुल के आरोपों पर बिना राहुल गांधी का नाम लिए जवाब देने की कोशिश की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद पहल करते हुए राहुल के कई आरोपों पर तथ्यों के साथ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन क्या वो जवाब दे पाए? अगर उन्हें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है राहुल गांधी को, तो अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी 7 दिनों के भीतर या माफी मांगेंगे या फिर हलफनामा दाखिल करेंगे? और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर चुनाव आयोग आगे क्या करने वाला है? क्योंकि अल्टीमेटम तो यही दिया गया। देखिए राहुल का एटम बम, चुनाव आयोग का अल्टीमेटम। जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। बात देश के सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देने की थी। बात आंकड़ों और सबूतों के साथ उठाए गए राहुल गांधी के मुद्दों पर पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने की थी। सवाल देश के उस सर्वोच्च संस्था से थी जिसके कंधों पर देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। कई दिनों से विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच रविवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए। अपनी बात रखी भी, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो राहुल गांधी का नाम लिया और न ही एक भी सवालों का डेटा के साथ जवाब दिया। अब सवाल है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठा रहे हैं? राहुल गांधी चुनाव आयोग से क्या मांग कर रहे हैं? राहुल गांधी ने सबूत के साथ चुनाव आयोग पर कैसे वोट चोरी का आरोप लगाया? पहले वो सुनिए, फिर आपको ये बताएंगे कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या जवाब दिया। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? क्या राहुल गांधी के इन तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला? क्या राहुल गांधी जिस बात को तथ्यों और सबूतों के साथ कह रहे हैं, उसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष की उन तमाम मांगों पर तर्क और तथ्यों के साथ जवाब दिया, जिससे देश में हो चुके और आगे होने वाले चुनावों की प्रक्रिया पर सवाल न उठ सके? पुख्ता तौर पर कहें तो नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के इन सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहकर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता का मामला बताते हुए इसे देने से मना कर रखा। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है
कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसके लिए राहुल गांधी ने इसी महीने की 7 तारीख को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक के एक विधानसभा सीट के वोटर लिस्ट की अपने स्तर पर जांच कर कई सबूत पेश किए। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा सीट के वोटर लिस्ट में 5 तरीकों की गड़बड़ी बताते हुए चुनाव आयोग पर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने बताया था कि वोट चोरी के 5 मॉडल हैं। राहुल ने दिखाया था कि एक व्यक्ति का नाम बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर भी दर्ज है और उसी का नाम यूपी के लखनऊ और महाराष्ट्र के मुंबई में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, कई ऐसे नाम भी राहुल गांधी ने दिखाए थे जो एक ही विधानसभा के कई अलग अलग बूथों पर भी दर्ज है। गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार जूम इन कीजिए। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। राहुल के इन आरोपों और सबूतों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब तो दिया, लेकिन इसके जवाब में जो तर्क दिया आप खुद सुनिए। कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए। उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं। तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से। दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये 2 व्यक्ति एक हैं कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। तो एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का दावा यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद 18,000 वोट काटे जाने को लेकर आयोग को हलफनामा हमने दिया था। इस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उन्हें कोई हलफनामा नहीं मिला है। देखिए रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरी टीम के साथ हाजिर हुए और हर उस आरोप को निराधार बताते हुए, अपने दामन को साफ करते हुए विपक्ष के दावों को पूरे दम के साथ खारिज करते नजर आए। हर सवाल का जवाब दिया। कुछ ऐसे सवाल थे जिसके जवाब के बाद भी सवाल बना रहा। दावा किया कि एफिडेविट देते, लेकिन उनकी इस सफाई पर
सवाल बना रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर चुके हैं कि 18,000 वोट काटने के खिलाफ लिस्ट दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ, तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता। और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिखकर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। स्क्रीन देखिए, ये एफिडेविट उत्तर प्रदेश के रायबरेली, जिसमें आयोग को साफ साफ लिखा गया है कि उनका वोट काट दिया गया। सपा का दावा है कि इसे बाकायदा मेल किया गया, जिस पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई जवाब मिला। सवाल बरकरार है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कहा वो सही तो नहीं हो सकता है। ये एफिडेविट एक तरह से सबूत की तरह यह हलफनामा 2022 चुनाव से जुड़ा है। इलेक्शन कमिश्नर साफ साफ बोल गए, सिर्फ पत्र लिख कहा गया। अब इसे क्या कहें? बार बार बोल रहे हैं कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब कैसे दूध का दूध पानी का पानी होगा और सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।